प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप अवन के अंतर्गत निर्धारित पहले चैप्टर हिमालय का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, गद्य और पद्य ये दो आपके टॉपिक बीच बीच में मिलते जाएंगे। गद्य को हमेशा वाचन किया जाता है और पद्य अर्थात कविता होती है। तो कविता को हम हमेशा एक लय स्वर में उसे प्रयोग करते हैं और हमेशा ही उसी प्रकार से उसे दूसरों के सम्मुख प्रकट करते हैं या सुनाते हैं। देखिए, आपकी जो पहली बुक होगी वो अवनी है। अवनी के अंतर्गत कक्षा 5 हिंदी में आपका पहला पाठ है हिमालय। हिमालय के रचनाकार कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इन्हें रचयिता भी बोलते हैं, कवि भी बोलते हैं। तो इनकी कविता आपको हिमालय अभी बोर्ड पर दिखाई पड़ रही है और मैं उसका सस्वर वाचन करूंगा। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो सब अपने रथ पर, सब संकट तूफानों में, डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, कि अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। अर्थात कवि कह रहा है कि हिमालय हमें खड़ा होकर संदेश दे रहा है कि हे मनुष्यों, कितना भी मुसीबत आ जाए तुम्हें अपने पथ से, मार्ग से हटना नहीं है। और दूसरी कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर तुम अपने प्रण से, अपने निश्चय से अगर मुकरते नहीं हो, हटते नहीं हो, डिगने का मतलब क्या है? हटना। तो सब कुछ इस संसार में तुम प्राप्त कर सकते हो, तुम भी ऊंचे हो सकते हो। ऊंचे होने का अर्थ है सफल हो सकते हो, अर्थात सम्मान प्राप्त कर सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। और आसमान के तारे छूने का आशय यह है कि असंभव कार्य को भी तुम संभव कर सकते हो। और तीसरी कविता में कवि कह रहा है कि अचल रहा जो अपने पथ पर, अर्थात जो अपने पथ पर अडिग रहा है, चाहे लाख मुसीबत आ जाए, मिली सफलता जग में उसको। इस संसार में, जग माने संसार, इस संसार में उसी व्यक्ति को सफलता मिली है जो अपने पथ पर अडिग रहा है, जीने में मर जाने में। चाहे वह जी कर सफलता प्राप्त करे, चाहे मरने के बाद यश गौरव और सफलता प्राप्त करे। आप देख सकते हैं, जब कभी आपको कविता दी जाए तो हमेशा बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो कविता को सर्वप्रथम, जैसे आप देखेंगे खड़ा हिमालय बता रहा है, तो आप वन डालेंगे, संकेत वन डालेंगे, खड़ा हिमालय डायरेक्ट करके, ये आपका संकेत हो गया। अब उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ का आशय होता है कि कौन सी बुक से, कौन से कवि या कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अवनी के हिमालय नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो ऐसा आप इसे लिखेंगे। और उसके बाद प्रश्न का आशय होता है किसके विषय में कह रहा है। तो यहाँ किसके विषय में कह रहा है? जिस प्रकार से हिमालय खड़ा हुआ है उसी प्रकार से मनुष्य को प्रेरित कवि कर रहा है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें हिमालय की तरह अडिग और मजबूत रहने के लिए प्रेरित किया है। आपको यह लिखना है। भावार्थ, इसका जो अर्थ होता है, कविताओं का जो अर्थ प्रकट किया जाता है उसे भावार्थ, अर्थ या व्याख्या, विभिन्न प्रकार से इसके नाम दिए गए हैं। तो आप भावार्थ करके इसकी मीनिंग डालकर लिख सकते हैं कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि यह हिमालय जो अडिग होकर खड़ा है वह हमें बता रहा है कि हे मनुष्यों, कितना भी बड़ा संकट रूपी तूफान तुम्हारे जीवन के रास्ते में आ जाए, किंतु तुम्हें उससे घबराना नहीं है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है। तो इस प्रकार से आप पहली कविताओं का भावार्थ प्रकट कर सकते हैं। बात करते हैं
दूसरे कविता के अर्थ की। तो देखिए, एक बार जब आप भावार्थ लिखते हैं तो उसके साथ संदर्भ प्रसंग भी आपको लिखना पड़ता है। अर्थात संदर्भ प्रसंग, संदर्भ एक ही होता है हर कविताओं का, उस चैप्टर से जितनी भी कविताएं हैं। तो एक बार आपने संदर्भ लिख दिया तो संदर्भ एक ही है और प्रसंग भी एक ही अधिकतर रहता है। तो आपने संदर्भ यहाँ कविताओं में आपने लिखा था, संदर्भ और प्रसंग यहाँ लिखा था, तो अब आपको यहाँ संदर्भ प्रसंग नहीं लिखना पड़ेगा, सेम वही संदर्भ और प्रसंग आपका होगा। आपको केवल संकेत डालना है। दूसरी आपकी कविता है, डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो इस तरह से आप डिगो न अपने डैश डैश करके नभ के तारे यहाँ कर सकते हैं। और भावार्थ के अंतर्गत अब उन कविताओं का आप अर्थ लिखेंगे। जैसे कवि शोभनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहोगे तो संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारी भी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और असंभव को भी तुम संभव बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप दूसरी पंक्तियों का, दूसरी कविता का अर्थ प्रकट कर सकते हैं। और बात करते हैं हिमालय कविता की तीसरी कविता और तीसरे अर्थ की। तो देखिए, तीसरे अर्थ में भी वही है, आपको संदर्भ प्रसंग यहाँ दिया गया है। संदर्भ और प्रसंग आपको जब दिया गया है तो बार बार नहीं लिखना है, एक बार आपको स्टार्ट में लिखना है और यहाँ आपको संकेत डालना है और अचल रहोगे डैश डैश करके मर जाने में। तो यहाँ इन पंक्तियों को आप लिखकर और भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ में आप लिख सकते हैं, कवि शोभनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि इस जीवन रूपी मार्ग पर जो भी दृढ़ निश्चय करके अडिग रहा और अनेक मुसीबतों का सामना किया, उसी को इस संसार में सफलता प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपने चैप्टर को पढ़कर उसका सस्वर वाचन करके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, अगर कविता दी गई है तो आपको उन चैप्टर का संदर्भ प्रसंग व्याख्या उन कविताओं का करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।